नमस्कार दोस्तों, चाइल्ड केयर विद आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत विशेष बात बताने वाला हूं, जो सभी लोग आप इस बात को ध्यान से सुनिए और इस चीज को समझने की कोशिश करिए। कई पेरेंट्स को मैंने देखा है दोस्तों कि जब उनके बच्चे को बुखार आता है और वो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो कई बार डॉक्टर को जरूरत नहीं लगती कि उस बच्चे को एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट है, लेकिन पेरेंट्स ओवर कॉन्शियस रहते हैं और वो डॉक्टर को खुद बोलते हैं कि सर आप कुछ एंटीबायोटिक लिख दीजिए। यदि एंटीबायोटिक की जरूरत है तो डॉक्टर आपको खुद प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको उसमें बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये ध्यान रखिए कि हर बीमारी का समाधान एंटीबायोटिक नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं यदि आप उसका ओवर यूज या मिस यूज कर रहे हैं। यदि आप किसी बच्चे को ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक देते हैं तो उस एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और आगे चल के यदि उस बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होती है तो उस एंटीबायोटिक का असर फिर उस बच्चे को नहीं होता, फिर उसको और हायर डोज देना होता है। इसलिए बात बात पर एंटीबायोटिक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। यदि आपके डॉक्टर को लगता है, आपके पीडियाट्रिशियन को लगता है, तभी वो उस चीज को प्रिस्क्राइब करते हैं और तभी हमें बच्चों को एंटीबायोटिक देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे को बुखार आया, सर्दी खांसी है, गले में खराश है और आप मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और मेडिकल स्टोर से कोई भी मेडिकल स्टोर वाले को आप बोल देते हैं कि एक एंटीबायोटिक दे दीजिए, बुखार की दवाई दे दीजिए और आप बच्चे को खिलाते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर मिलें और बात बात पर एंटीबायोटिक नहीं दें। क्योंकि दोस्तों जब भी बच्चे को बुखार होता है, गले में खराश होती है, सर्दी होती है, तो जनरली यह वायरल होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। और वायरल इन्फेक्शन में कभी भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता। वायरल इन्फेक्शन धीरे धीरे अपने आप ठीक होता है, लेकिन आप क्या करते हैं, उसमें एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो आपको लगता है कि एंटीबायोटिक के कारण यह इसका बुखार बच्चे का ठीक हुआ है, लेकिन यदि वायरल है तो उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। आप यदि एंटीबायोटिक दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि उसके कारण हुआ है, तो यह सोच आपकी बिल्कुल गलत है। फिर आप क्या करते हैं कि हर बार उसको ऐसा ही देते रहते हैं। तो उस एंटीबायोटिक के ओवर यूज करने से उस बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ता है, उसके लीवर किडनी के ऊपर असर पड़ता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। आप ये ध्यान रखें कि यदि बच्चा 3 से 4 दिन उससे उसको बुखार आ रहा है और नहीं ठीक हो रहा है, तो फिर आप दोबारा से पीडियाट्रिशियन के पास जाकर कंसल्ट करें और उनसे फिर करें कि क्या सर वाकई में इस चीज की जरूरत है। यदि इस चीज की जरूरत है तो वो प्रिस्क्राइब करेंगे और यदि नहीं है तो आप अपने मन से एंटीबायोटिक का प्रयोग ना करें, तो वो बच्चे के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हर 2 से 3 महीने में बच्चों को इस तरह के बुखार आ जाते हैं, बच्चों को सर्दी खांसी, गले में खराश, तो ये जनरली जो होता है वायरल होता है। वो वायरल डिसऑर्डर में हम एंटीबायोटिक बिल्कुल भी नहीं देते हैं। यदि वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें आप एंटीबायोटिक की जगह बच्चे की इम्यूनिटी पर ध्यान रखिए। वायरल इन्फेक्शन में बच्चे को वायरल फीवर है तो बच्चे को खाली पेट नहीं रहने दें, उसको कुछ ना कुछ खिलाते रहें, उसके शरीर में लिक्विड की कमी ना हो, उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिलाएं, बच्चे को रेस्ट करने दें। इस चीज पर आप विशेष ध्यान रखें। बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनो मॉड्यूलेटर उसको सिरप्स दें ताकि वो वायरल इन्फेक्शन जल्दी से कवर हो जाए। तो दोस्तों ये ध्यान रखें कि हर बीमारी का इलाज एंटीबायोटिक नहीं है। कई बच्चों को तेज बुखार आया तो पेरेंट्स एकदम उसको एंटीबायोटिक दे देते हैं, तो उनको लगता है कि एंटीबायोटिक से ही ठीक हो जाएगा। तो हर बीमारी का इलाज एंटीबायोटिक नहीं है दोस्तों। बुखार का इलाज बुखार की दवा है, ना कि एंटीबायोटिक है। इसलिए कभी भी एंटीबायोटिक्स का ज्यादा मिसयूज या ओवर यूज ना करें। ये आपके बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर नेगेटिव असर डालता है और आगे चल के इससे बच्चों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जहां पर उसकी जरूरत है वहीं पर उसका यूज कीजिए, ओवर यूज या मिसयूज मत कीजिए।